जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़े आतंकी हमले के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया। बुधवार दोपहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। अब उन्होंने 24 अप्रैल को कानपुर जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहलगाम हमले में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो पीड़ित परिवार से मिले। फिर उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त भी अमित शाह हेलीकॉप्टर में स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद घाटी में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोगों के मारे गए हैं और सभी मृतकों की पहचान भी हो चुकी है। इनमें से एक नाम जयपुर निवासी धीरज उदवानी का है, जिनका शव आज रात 8 बजे राजस्थान की राजधानी पहुंचने की संभावना है। मरने वालों में ज्यादातर लोग टूरिस्ट हैं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा डेयरी सरस दही 15 किलो हांडी पैक का आज डेयरी सभागार में भीलवाड़ा डेयरी एमडी विमल कुमार पाठक ने फीता काटकर 15 किलो दही हांडी का शुभारंभ किया। इस दौरान मार्केटिंग की टीम व सभी विभाग अध्यक्ष मौजूद थे। भीलवाड़ा डेयरी एमडी विमल कुमार पाठक ने बताया कि भीलवाड़ा दुग्ध संघ ने उपभोक्ताओं को मांग को देखते हुए 15 किलो पैक में दही हांडी का शुभारंभ किया है। भीलवाड़ा दुग्ध संघ ने उपभोक्ताओं की मांग पर ध्यान देते हुए आज 15 किलो पैक में दही हांडी का शुभारंभ किया। इसकी डिमांड पिछले लगभग 6 माह से भी अधिक से आ रही थी और इस तरह से फीडबैक मार्केट से आ रहा था कि ये 15 किलो में भी भीलवाड़ा डेयरी को ये लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि कई बार डिमांड जो है शादियों की, हलवाइयों की, अन्य जो है जो उपभोक्ता हैं इनकी डिमांड आ रही थी। कोई 2000 किलो की डिमांड भेज रहा था, कोई 4000 किलो की डिमांड भेज रहा था। तो 5 किलो पैक में देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हमने 15 किलो पैक में दही लॉन्च किया है। ये जो दही लॉन्च किया है इसकी कीमत 825 रुपये प्रति 15 किलो पैक रखी गई है, जो लगभग 55 रुपये प्रति किलो पड़ेगी। भीलवाड़ा में समस्त जैन सेन समाज के तत्वाधान में 725वीं सेन जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ 25 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसको लेकर सेन समाज के कई घटक घर घर संपर्क कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आयोजन में शामिल होने का न्योता दे रही हैं। सेन समाज मीडिया प्रवक्ता दिनेश सेन और ओपरेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल को पूर्व संध्या पर सेन सर्कल को सजावट और रोशनी से सजाया जाएगा। शाम को सेन सर्कल पर सेन संगोष्ठी भी आयोजित होगी। जय सेन जी महाराज, जय माँ नारायणी। 25 अप्रैल 2025 को सेन जयंती महोत्सव को बड़े धूमधाम से पूरे सेन समाज भीलवाड़ा को एक होके साथ मनाना है। 25 तारीख को सुबह नारायणी माता सर्कल, सेन जी महाराज सर्कल से वाहन रैली है विशाल। इसको सफल आयोजन समस्त सेन समाज के हाथ में है और सब सेन समाज अपने अपने वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी अपने घर में साधन है वो लेके आवें और विशाल वाहन रैली को। बस्ती से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवगांव में स्थित गुरुकुल स्कूल के बच्चों ने
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायराना बताते हुए आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हुए देश में प्रधानमंत्री से आतंकवाद को नष्ट करने की मांग की। इस दौरान एक छोटे बच्चे ने कहा कि हमारा देश और भी सुधर जाएगा जब आतंकवाद का नष्ट होगा। स्कूल के संचालक विक्रम सिंह राठौड़ ने दिव्यांगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश में मजबूत प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के होते हुए अगर ऐसे हमले हो रहे हैं तो एक बार दिमाग पर जोर डालकर देखें, जब इतना मजबूत सेवक नहीं रहेगा तो देश का क्या हाल हो जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस हत्याकांड के अंदर जो दिवंगत हुए उन लोगों को मेरी अश्रुपूरित भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं ये वास्तविक रूप से कोई इंसान तो नहीं हो सकते। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आपके होते हुए इस प्रकार के कार्य हुए तो आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है। एक आस जगी थी कश्मीर वासियों के अंदर या कश्मीर के अंदर घूमने वाले लोगों के अंदर कि इस प्रकार जो पहले हुआ करते थे आतंकवादियों का जो डर था वो अब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार पुरजोर पकड़ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसा कुछ कठोर कदम उठाएं जिससे कि ये घटनाएं आगे भविष्य। सूरतगढ़ से खबर है। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक पुलिसिंग कम्युनिटी डॉक्टर बीएल मीणा ने उप अधीक्षक कार्यालय व सदर थाने में एडीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सदर थाने में एडीजीपी ने सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों के साथ बैठक कर चर्चा की। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय व सदर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंगानगर एसपी गौरव यादव और एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार और आईपीएस अजय राठौड़ और ग्रामीण उप अधीक्षक राहुल यादव उपस्थित रहे। और लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो जिस ड्यूरेशन के लिए मैंने इंस्पेक्शन किया है उसमें अच्छी कार्रवाई हुई। अपराध पे नियंत्रण अच्छा है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, नॉर्मल है, सामान्य है। और कुछ बिंदु जिन पे जिला पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई थी उसका भी मैंने उल्लेख किया था। उसमें शारीरिक शरीर से संबंधित अपराध, इसको बॉडीली ऑफेंस बोलते हैं ना, मारपीट, हत्या, ये वाली चीज़ें। तो उसमें इनका प्रिवेंशन, डिटेंशन उसका स्तर अच्छा था। लोकल और स्पेशल एक्ट जिसमें जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान, आबकारी अधिनियम के अंदर कार्रवाइयाँ, आर्म्स एक्ट के अंदर कार्रवाई, गैंगस्टर्स उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई करनी होती है, तो उसमें इनका कार्रवाई का स्तर अच्छा था, कार्रवाइयाँ खूब अच्छी हुई। सर आज साइबर मैं बता देता हूँ सारी चीज़। साइबर क्राइम में उन्होंने कुछ अच्छे केस क्रैक किए, अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। मुझे जो कमी नज़र आई थी उसका मैंने उल्लेख किया था, आप लोगों को भी बता देता हूँ। हालांकि पूरे ज़िले के स्तर में, जैसे आज मैंने इसका सूरतगढ़ सर्किल है, इसका इंस्पेक्शन किया है, चीज़ें देख ली, तो इनका उस ज़िले के स्तर के हिसाब से थोड़ा सा ठीक है। वो है संपत्ति संबंधी अपराध, उसमें नियंत्रण ठीक है, जो स्टेट का एवरेज है उसके आसपास है, लेकिन उसमें गुंजाइश है कि थोड़ा बहुत और अच्छा कर सके। नकबजनी और अन्य चोरी है, उसमें चालानी परसेंटेज और रिकवरी परसेंटेज थोड़ा बढ़ाने की गुंजाइश है। तो उसमें अधिकारियों को जो एफर्ट करने चाहिए उसके बारे में एसपी साहब ने और मैंने उनको दिशा निर्देश कल दिए हैं मीटिंग में, क्राइम मीटिंग में, तो उसमें उनसे बात की। बाकी उसके अलावा बाकी सारे हेड उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं संपत्ति संबंधी अपराधों को छोड़ के। बाकी लोकल और स्पेशल एक्ट, आईपीसी के अन्य अपराध हैं, अपराध पे नियंत्रण है, डिटेक्शन अच्छा है। किलवाड़ा से खबर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किलवाड़ा में ठंडा पेयजल की आवश्यकताओं को देखते हुए दाता निवासी जीतू ओझा और रवि ओझा और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने स्वर्गीय पिता श्री सियाराम ओझा की स्मृति में अस्पताल को वाटर कूलर भेंट किया। दूसरी ओर बेटों के द्वारा भेंट किए गए वाटर कूलर का मां कमलेश बाई ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर रवि ओझा ने बताया कि आगामी समय में भीषण गर्मी आने वाली है और अस्पताल परिसर में ठंडे पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए वाटर कूलर भेंट किया है।